लंदन में बैठकर आप बगैर सबूत के और बगैर एविडेंसेस के आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नादरीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, गुज़श्ता दिन लंदन में सैयद तस्नीम हैदर नामी एक शख्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की जो सारी प्लानिंग है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने मिलकर की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पर गुजरात में जो वजीराबाद में जो हमला हुआ उसकी प्लानिंग भी इन दोनों ने मिलकर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझसे शूटर और टारगेट किलर्स मांगे, लेकिन मैंने कहा इमरान खान के मामले में कि मेरे पास जो है वो इतने शूटर्स नहीं हैं। हाँ, लेकिन अलबत्ता फिर मामलात यहाँ तय पाए कि इमरान खान साहब जब गुजरात पहुंचेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वजीराबाद के इलाके में उन पर कातलाना हमला जो है वो करवा दिया जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि उसी शख्स ने ये इनकार किया, डिनाई किया। उसने कहा तस्नीम हैदर ने कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इनकार कर दिया कि मैं कीनिया में अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसको तरतीब नहीं दे सकता। नादरीन, हमने चंद रोज़ पहले अरशद शरीफ के कत्ल को बर्दाश्त किया है, अभी तक हमें सब्र नहीं आया सहाफ़ी बरादरी को। लेकिन कत्ल के फ़ौरन बाद जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, हमें ये कहा गया मीडिया के थ्रू, ये एक ख़बर फैलाई गई कि अरशद शरीफ जो है वो किसी कार हादसे में फौत हो गए। फिर अगले दिन ये कहा गया कि पुलिस ने उनको रोका नाके पे, लेकिन पुलिस ने पहचाना नहीं, जिसकी वजह से फायरिंग हुई और वो पुलिस की उस फायरिंग से वो हलाक हो गए हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर एफआईए और हमारी दूसरी एजेंसीज का एक कमीशन बना। जब वो कीनिया गया तो उसके बाद दिल दहला देने वाले जो हकायक हैं वो सामने आए। लेकिन नादरीन, इस सारे मामले को लेकर फौरन इसी मर्डर के फौरन बाद जो वन बाय वन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो मीडिया ब्रीफिंग्स दी गई, वो सारी की सारी बात को मशकूक करती हैं और ये जो सारा किस्सा है वो किसी और तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से फैसल वावड़ा ने बगैर चूं चरां किए हुए उस दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, को किसने कहा था उसको वहां जाने पे, इवन के यानी कि उन्होंने डंडी शंडी मारते हुए कुछ उसमें पीटीआई के लोगों का नाम लिया और फिर एआरवाई के लोगों का नाम भी लिया। सिमिलरली राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि इमरान खान इस सारे मामले का जिम्मेदार है, सलमान इकबाल इस सारे मामले का जिम्मेदार है, और बीच में से वो खुद को निकाल के ले गए। नादरीन, इसी तरह से फिर डीजीआईएसपीआर ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपनी तरफ से उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें ऐड करने की कोशिश की। सिमिलरली अब जाके ये एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया गया है और अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर, उसकी शहादत को लेकर और इमरान खान पर हमले के इस सारे वाकया को लेकर ये एक नई कहानी ने जन्म लिया है। नादरीन, मैं आपको यहाँ पे आगाह करता चलूँ कि लंदन में बैठकर आप बगैर सबूत के और बगैर एविडेंसेस के आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है जो तस्नीम हैदर ने वहाँ पे लंदन में बैठ के नून लीग की आला क़यादत पर लगाया है और उसने यही कहा कि ये जो दो बड़े वाक़यात हुए हैं उसको उसने कहा कि ये दोनों लिंक्ड हैं और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत यानी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको टोटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो साहब हैं, इनको तस्नीम हैदर, इनको हम जानते भी नहीं, ये हमारे रुकन भी नहीं है, क्योंकि तस्नीम हैदर ने कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद फोटेजेस जो हैं उनकी मुख्तलिफ पीटीआई के अहदेदारान के साथ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं और नून लीग के भी अहदेदारान के साथ उनकी तस्वीर गर्दिश करती रहीं। नाज़रीन, हम लोग बचपन में सुनते थे कि कत्ल जो होता है वो कभी नहीं छुपता। कातिल चाहे जितना मर्जी शातिर हो, जितना मर्जी तेज हो, जितनी मर्जी उसने प्लानिंग से कत्ल किया हो,
लेकिन जो नाहक कत्ल है ना, कत्ल नाहक, वो आज तक इंसानी तारीख में कभी भी नहीं छुपा। जब यजीद ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में उनको शहीद करवाने का, उनको कत्ल करवाने का सारा प्लान बनाया, उसने भी यही सोचा था कि मैं इसको सियासी रंग दे लूँगा और लोग इसमें चैमगोइयाँ करेंगे और मैं इसमें से बेकसूर निकल जाऊँगा। लेकिन आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो असल जो उस वाक़े के ज़िम्मेदारान थे, वो उन पर बेशुमार लानतें जो हैं वो उनका मुकद्दर ठहरी। तो कत्ल जब भी इंसानी तारीख में हुआ है, चाहे वो एक हो, दो हो, मजमूई कत्ल हो, एक कत्ल हो, लेकिन उसके जो कातिल हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके बेनकाब ज़रूर हो जाते हैं। अर्श शरीफ के मासूम बच्चे, अर्श शरीफ की माँ और हम जैसे अर्श शरीफ के सारे फैंस जिनके दिल पे गहरा ज़ख्म लगा है अर्श शरीफ की शहादत से, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि आप देख लें कि अर्श शरीफ के जो कातिल हैं वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब एक दिन सबको अर्श शरीफ के असल कातिलों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामलात से लातल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कोशिश की कि हम इन मामलात को ना जोड़ें। दूसरी जानिब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि अभी तक हमें जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए हमें लिस्ट मौसूल नहीं हुई, जबकि कुछ मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान ये कह रहे हैं कि लिस्ट मौसूल हो चुकी है और जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के जो आपस में जो एक जो रस्मी मोहब्बत थी वो दम तोड़ चुकी है और मामलात वो गहरी तशवीश की जानिब जा चुके हैं। इवन के र्यूमर्स जो हैं वो गर्दिश करते रहे कि वज़ीर आज़म साहब या फिर बड़ी शख्सियत को किसी बड़ी शख्सियत ने इवन के उनके हाथापाई हुई है और किसी ने थप्पड़ मार दिया है, ये र्यूमर्स भी गर्दिश करते रहे। लेकिन दूसरी जानिब मामला शदीद है और फैसला मुश्किल है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये तकर्री लंदन से हो जाए, लेकिन पाकिस्तान वाले लंदन वालों पर यकीन नहीं करते और उनकी कोशिश है कि ये मामला सारे पाकिस्तान में तय पा जाए। इमरान खान की जो डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान की मामलात और मुलाकात सदर आरिफ अलवी की सरबराही में नतीजा खेज साबित हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में वापस लाने के लिए जो जितने भी मामलात हैं वो सारे अप्रोक्सीमेटली उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि आइंदा सियासत में इमरान खान जो है वो सियासी जो बहसो मुबासा है, सियासी ऊंच नीच, उसका वो महवर इमरान खान ही है। इमरान खान के बगैर आप ना ही तो हुकूमत चला सकते हैं और ना ही इस मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ सकती है। तो इमरान खान की जो पॉजिटिविटी है, इमरान खान के जो मामलात हैं, इमरान खान ने इंतहाई आला सियासी महारत से ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है इसको डील किया और जिस तरह से वो इसको लेके चला और अब जाके आप ये देख लें कि हुकूमत और लगाने वाले दोनों आपस में एक दूसरे के लिए वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन इमरान खान अपनी इस सियासी चाल में भी कामयाब हो गया है और उसने ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है उसमें जो मामला जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उसने अवाम के सामने रखे और फिर वो बड़े हलकों तक गए और अब जाके लोग इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ये जो तकर्री है ये लंदन में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरिफ अलवी को कल धमकी देते हुए कहा कि अब की बार अगर अलवी साहब ने कोई इस तरह की कोई सियासी गलती की तो वो शदीद नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। तो बिल्कुल इमेच्योर और बच्चगाना बात है कि ना ही तो आपका कोई सियासी स्ट्रक्चर है, ना ही अभी तक आपका कोई सियासी कद काठ है और आप सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को धमकी दे रहे हैं। किस बुनियाद पे? एक जो वजीर खारजा है वो सदर ममलिकत को किस तरह से धमकी दे सकता है? आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो नादरीन, ये जो मामलात हैं बड़ी तकर्री को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, इसको लेके मामलात संगीन हैं और अभी तक चीज़ें जो हैं वो इसी सारी पोजीशनिंग के गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं और मामलात मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत इस साल जो फॉरेन जो रिज़र्व्स हैं
وہ 50% ریڈیوس ہوئے ہیں، یعنی کہ اس مرتبہ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے وہ 50% پچھلے سال کی نسبت اس سال وہ کم ہو گئی ہے۔ یہ قابل افسوس ہے، لیکن کسی کو کیا لگے، نہ ہی تو کسی کو معیشت کا یہاں پہ خیال ہے، نہ ہی کسی کو یہاں پہ عوام کا خیال ہے، اور نہ ہی کسی کو ملک کا خیال ہے۔ اگر خیال ہے تو سب کو اپنا اپنا ہے، حکومت بچانے کا ہے اور حکومت نبھانے کا ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم اپنا ووٹ بینک کھو چکے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ بے توقیری ہو رہی ہے عوام کے آگے، لیکن ہم لوگ بضد ہیں کہ نہیں چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری وہ تو میاں صاحب ہی کریں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو پوری نون لیگ کا سیاسی مستقبل ختم کرنا پڑے، لیکن تقرری آپ نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک تقرری جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں رسوا کر چکی ہے، اور لوگوں کے سامنے نتائج ہیں کہ جس طرح سے لوگ باتیں کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، جو ولی عہد ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات اور اپنے معاملات کو لے کے دورہ کینسل کیا ہے، ان کا عمران خان کے ساتھ یعنی کہ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ تو ان کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس لیے کوئی بھی جو باہر کا جو بڑا جو حکمران ہے وہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آئے گا تو وہ ملے گا کس سے؟ اگر ملے گا تو اگلے 3 مہینے کا گارنٹی کون دے گا کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، ملک کا نقصان ہر روز ہو رہا ہے۔ جو اس ملک کے نامور صحافی تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ کو مروا دیا گیا ہے اور کچھ کو اٹھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بس یہی ہے اس ملک کا پورے کا پورا آپ کے سامنے سیاسی منظرنامہ۔ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہوں گے اور کنفرم وقت سے پہلے ہوں گے۔ اب دیکھنا صرف یہی ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس بڑے ہفتے میں بڑی جو خبریں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ عمران خان بھی 26 کو آ رہے ہیں پنڈی، دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے وہ بھی فائنل ہو جائے گی، اور نیا بندہ آنے کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جب کمان چینج ہوتی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال ضرور رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔